आज हम जाने वाले हैं मिर्जा सुल्तान के पास और उनसे हम जानना चाहेंगे कबूतरों के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में। और मिलते हैं मिर्जा सुल्तान की तरफ। ये हमारे मिर्जा सुल्तान है। तो मिर्जा सुल्तान साहब, हम जानना चाहेंगे, कबूतर आप बहुत सालों से उड़ा रहे हैं जी और उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? तो मिर्जा सुल्तान आप बताएं दवाइयों के बारे में। जी, जो सर्दी और गर्मी में जो कबूतर बीमार हो जाता है, जिस तरह ठंड लग जाती है कबूतर को, तो हम आपको उस दवाई के बारे में बताएंगे जो हम अपने कबूतरों में यूज करते हैं, और वो पास के मेडिकल पे भी मिल जाती है। इसका नाम है ब्रूफेन। ये बुखार में और जिस तरह मुंह में किसी कबूतर के छाले हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसमें भी काम आती है। और एक ये इसके साथ ये लगा लेना आप, फ्लाइजेल है। इस फ्लाइजेल के तो आपको लेने हैं 2 ढक्कन 1.5 लीटर पानी में, और ब्रूफेन का लेना है 1 ढक्कन 1.5 लीटर पानी में। इन दोनों को मिक्स करके आप कबूतरों को पिला सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, 2-4 दिन आप पिला दो, कबूतर को आराम मिलेगा। एक जो मुंह में जो छाले होते हैं उसको भी आराम देगा यो, और जो बुखार में कबूतर आता है जिससे सर्दी वगैरह लग जाती है, तो उसमें भी आप भाइयों को ये आसान करेगा यो अच्छा, दवाई। मुझे एक चीज जाननी है, छाले कैसे होते हैं कबूतर के? छाले हो जाते हैं जिस तरह खराब दाना खा लेता है कबूतर, ये बिंटा वगैरह खा लेता है, तो उसकी वजह से कबूतर बीमार भी हो जाता है और मुंह में छाले भी आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अपने दड़बों की सफाई रखें। जिस तरह आपने कबूतर पाले हुए शौक कर रखा हो, तो उसकी हिफाजत रखिए। उनकी सफाई भी जरूरी है रोज। और आप अच्छे से अच्छा दाना जब खिलाएंगे तो कबूतर खुद तंदुरुस्त होएगा, खुद कबूतर में जान आएगी, वो बीमारी में नहीं आएगा। और जो खाने वगैरह जो गीले हो जाते हैं उसकी वजह से भी कबूतर को सर्दी लगती है। तो इस चीज का आप भाई ख्याल रखें, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो मिर्जा सुल्तान, हमें ये भी जानना है, जैसे कबूतरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उसके बारे में, दवाई के बारे में भी बताना और इसकी जानकारी भी बताना कैसे होते हैं। तो जो जैसे कि कबूतर के पेट में कीड़े हो जाते हैं, एक तो वो मिट्टी वगैरह खा लेता है, ठीक है, जिस तरह रेता खा लेता है कबूतर, मिट्टी खा लेता है। तो मिट्टी भी अगर आप खिलाओगे तो उसमें भी मिट्टी में वो क्या नाम है, अलग तरह की मिट्टी आती है। जिस तरह चूल्हे की जली हुई मिट्टी हो वो खिला सकते हैं आप, पिल्ली ईंट हो गई वो मिला के खिला सकते हैं, उससे कीड़े वगैरह नहीं होने, उनका जो कैल्शियम होगा वो पूरा हो जाएगा। और कीड़ों के बारे में हमारे पे दवाई है, इसका नाम है हाईटेक्स। तो ये आप अगर कबूतरों के लगाओगे तो महीने में, साल में 3 महीने लगती है। जिस तरह 1 महीने लगा दी तो उसके बाद 3 महीने रोक के फिर लगा दिया आपने। जिस तरह पर वगैरह फटते हैं कबूतरों के, तो उसमें भी काम आती है, ऊपर फटने से पहले कीड़ों की दवाई लगाई जाती है। तो इसका नाम है हाईटेक्स। तो ये आपको लेनी है 3 लीटर पानी में, जिसके लेने हैं 2.5 ढक्कन। अरे एक गुड़ की डली ले लो आधी, वो मिक्स कर लेना। और उसे मिक्स करने के बाद तो 20 ml कबूतर को दी जाती है, खाली जो कबूतर हो, मतलब जिस तरह आपने दाना नहीं चुका रखा है, शाम का वक्त है, शाम को दाना नहीं दिया, अगले दिन आपको दवाई लगानी है ये कीड़ों की, तो उसे खाली पेट रखना है आपको। ये दवाई लगा के 20 ml एक कबूतर को लगती है। ये दवाई लगाने के बाद आप कबूतर को धूप में छोड़ सकते हैं 2 घंटे के लिए, वो खुद हो जाए, उसके पेट में तो खुद ही कीड़े निकल जाएंगे, वो आपको दिख जाएंगे। तो ये उसमें काम आती है, इसका नाम है हाईटेक्स। तो ये हमने यूज कर रखी है अपने कबूतरों में, इस्तेमाल कर रखी है, तो आप भाई भी इस्तेमाल करें, ये इतना ही कहना है। तो मिर्जा सुल्तान, हमें ये भी जानना है, जैसे कबूतर अपने पेट में दाना रोक लेता है, हाजमा नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में बताएं और दवाई के बारे में बताएं, कैसे रोकता है, क्या होता है और उसके लिए कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह कबूतर पेट में दाना रोग लगता है, हाजमा नहीं होता है, तो हमारे पे उसके लिए दवाई है, ये पास के मेडिकल पे भी मिल जाती है, ये सब भाइयों को पता होगा। इसका नाम है ब्रूटोन। तो ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये आपको अगर कबूतर जिस तरह दाना रोक लेता है, एक तो गर्म पानी कर लो निवाया सा, तो उसका पोटा पलट दो पहले, कबूतर का जो उसमें दाना होगा वो खराब वो निकल जाएगा। फिर आपको 2 मिनट के बाद ये देना है, ब्रूटोन देनी है, इसके 2 2 ml लेके, और गर्म पानी में 5 ml पानी, जो गर्म पानी लोगे तो उसमें मिला लेना है, ये कबूतर को दे सकते हैं आप। और उसे मतलब ढक देना थोड़ी देर के लिए। जब आप उसे दाना दोगे वो खुद ही खाने लग जाएगा। असल में जो उसके अंदर कैल्शियम है, जिस तरह पेट खराब हो रहा है, तो वो निकल जाएगा सारा। ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो मिर्जा सुल्तान, आप और भी कुछ बताना चाहेंगे कबूतरों के बारे में? अदनान भाई, तो आज तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, बस जो आपको दवाइयों के बारे में बताया है,
जिस तरह हम भी शौक करते हैं और भाई भी शौक करते हैं बहुत ही अच्छा। तो मैंने उनके लिए ये दवाई बताई है, इस दवाई का इस्तेमाल करें। और ये पास के मेडिकल पे मिल जाती है, सस्ती दवाई मिल जाएगी भाई। ये पास के मेडिकल पे आप ले लें चारों दवाइयाँ जाकर, इनका नाम भी पता कर लें आप। तो मैं इतना ही कहना तो चाहूंगा। आप सभी भाइयों को हमने बता दिया है दवाइयों के बारे में। हम अगले ब्लॉग में बताएंगे अंडों की समस्या जो कबूतरों में बहुत होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ऐसे बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें।